नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल युगम में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी हाल ही में यूपीएससी ईएसआईसी में डिप्टी डायरेक्टर की रिक्त पदों की भर्ती के लिए क्या है एक अधिसूचना जारी की गई है। यानी अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यूपीएससी में एक नई वैकेंसी निकली है और इसमें बहुत अच्छे पद है और बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि यूपीएससी ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यूपीएससी ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यूपीएससी ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर का सिलेबस क्या रहेगा, यूपीएससी ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर का जो वेतन है यानी सैलरी है वो क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट हुई सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ मिलेगा, इसका ऑफिशियल लिंक, उस पर आप क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है, यूपीएससी ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन है वो भी हाल ही में जारी किया गया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी ने ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर के लिए अपने आधिकारिक वेबसाइट पर एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार यूपीएससी ने ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर के 151 रिक्त पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य इच्छुक उम्मीदवार 16 अगस्त से 2 सितंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से यूपीएससी में ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर वैकेंसी 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो यूपीएससी में ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर की जो पोस्ट है उसकी वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो कैटेगरी वाइज अगर वैकेंसी डिटेल देखें तो इसमें एससी के लिए 23 पद है, एसटी के लिए 9 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 38 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 15 पोस्ट है, जनरल के लिए 66 पोस्ट है। तो इस तरह से अगर टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 151 पदों के लिए आपसे क्या है ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से संबंधित क्षेत्र में डिग्री होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों को किसी भी सरकारी या सार्वजनिक संस्थान में अकाउंट्स, मार्केटिंग, इंश्योरेंस और पब्लिक रिलेशन में कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए। यानी आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो रिलेटेड डिग्री होनी चाहिए जो इन्होंने मांगी है, दूसरी चीज़ कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 3 साल का। चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा क्या रहेगी। आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो कम से कम आपकी आयु वो 21 वर्ष हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी आयु वो 35 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको आयु में छूट प्रदान की जाती है वो आपको छूट प्रदान यहाँ पे भी की जाएगी। चलिए बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो यूपीएससी ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो स्टार्टिंग डेट है वो कब से शुरू हो रहे हैं, ये 13 अगस्त से वैसे शुरू हो चुके हैं। अभी कोई बता रहा है कि 16 अगस्त से शुरू हुए हैं, तो ये आपके शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट की अगर बात करें तो 2 सितंबर आप क्या है 2 सितंबर तक आप फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें कि लास्ट डेट टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसके लिए आपको 3 सितंबर तक का आपको समय दिया जाएगा। यानी 3 सितंबर तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रिंट कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल और ओबीसी के उम्मीदवारों के लिए 25 रुपये फीस रखी गई है आपकी। एससी, एसटी और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई आपकी फीस नहीं है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भरा जाएगा। जिन भी उम्मीदवारों की फीस का जो फीस लगेगी उसका भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से अपनी फीस का भुगतान कर सकोगे। अब बात करते हैं यूपीएससी ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आप बात करें तो आपको इसमें 2 चरणों से गुजरना होगा। पहला चरण आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। इन 2 चरणों में बाद गुजरने के बाद आपको क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद आपको फाइनली ज्वाइनिंग है वो दे दी जाएगी। तो चलिए सबसे पहले चरण के बारे में बात कर लेते हैं कि यूपीएससी ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर का जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में अगर बात करें
तो एग्जाम पैटर्न में आपके 2 सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो इंग्लिश लैंग्वेज जो कि आपकी वर्किंग नॉलेज जो होती है इंग्लिश में वो, और दूसरी आपकी जनरल अवेयरनेस, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में तो आपसे जो अंडरस्टैंडिंग चीज़ें हैं, जो आप इंग्लिश में कितना समझ सकते हो, कितना बोल सकते हो, कितना लिख सकते हो। और जनरल अवेयरनेस में आपसे जनरल अवेयरनेस के बारे में पूछा जाएगा, जिस भी आपने क्या है उससे डिग्री कर रखी है उससे संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपका 100 नंबर का पेपर है वो कंडक्ट किया जाएगा। बात करते हैं थोड़ी पेपर के बारे में, तो प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा, यानी जो इंग्लिश का पेपर हो तो इंग्लिश में रहेगा, बाकी हिंदी और अंग्रेजी का रहेगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। लिखित परीक्षा में 2 भाग होंगे, भाग 1 में आएगा इंग्लिश और भाग बी में आएगा आपका जनरल अवेयरनेस। पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी जो आपके एमसीक्यू टाइप का आपका पेपर रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो चलिए बात करते हैं यूपीएससी ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा पार्ट ए में, तो इसमें आ जाएगा स्पॉटिंग एरर क्वेश्चन, सेंटेंस अरेंजमेंट क्वेश्चन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, सिलेक्टिंग वर्ड, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक और इडियम एंड फ्रेज से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये वो चीजें आएंगी जो आपको क्या है इंग्लिश बोलने में या फिर समझने में क्या आपकी सहायता होती है, वही चीजें आपसे क्या इसमें नॉर्मल बातें वो पूछी जाएगी। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पार्ट बी में आपका आएगा जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस अब क्या रहने वाला है इसमें, तो इसमें आएगा आपका प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जनरल साइंस, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, इसके अलावा मैनेजमेंट, जनरल अवेयरनेस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट इश्यूज, फ्रीडम मूवमेंट एंड इंडियन यूनियन, इसके अलावा करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें क्वेश्चन आपके कुछ एक कंप्यूटर के आएंगे, कुछ एक क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी के होंगे, कुछ एक आपके रीजनिंग के होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी में अगर बात करें तो आपका अर्थमेटिकल जो मैथ है वो सारा का सारा इसमें पूछा जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग में आपके जो सिलोजिज्म वगैरह है, इनइक्वालिटी हो जाएगा, सिलोजिज्म हो गए, पजल हो गई, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, वर्ड रिलेशन हो गया, आदि के बारे में से जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। फिर कुछ एक क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के इसमें आएंगे जो बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आएंगे, जो बिल्कुल बेसिक आएंगे। तो ये हो गया आपका सिलेबस। जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा और इसमें ज़्यादातर आपकी क्या करंट जीके के ज़्यादा क्वेश्चन होने वाले हैं। करंट जीके आपको पिछले 6 महीने के पीडीएफ आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकोगे। इसमें ज़्यादातर आपको करंट जीके है वो ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि करंट इवेंट्स के आजकल ज़्यादा क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू आप में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और आपको फाइनल नियुक्ति दे दी जाएगी। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो बात कर लेते हैं यूपीएससी ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर की सैलरी के बारे में। तो इसमें पे लेवल आपका 10 लगेगा और पे मैट्रिक आपका 7 सीपीसी लगेगा, यानी 7वें वेतन आयोग के अनुसार आपका पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी होगी। वो आपकी 25,000 रुपये से लेकर लगभग 30,000 प्लस आपकी इसमें सैलरी रहने वाली है, यानी बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में यूपीएससी ने ईएसआईसी में डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट के लिए क्या है आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं, और साथ में हमने डिस्कस किया कि जो यूपीएससी ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यूपीएससी ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यूपीएससी ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर का सिलेबस क्या रहेगा, यूपीएससी ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर की आपकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में नहीं थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई है वो आपको अच्छी लगी है और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।